बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। पंजाब में सबसे पहले आप सबको लोहड़ी की बधाई हो। पंजाब में हमारे बहुत आश्रम हैं, उनमें से सभी आश्रम खास जगह है। अब कौन से आश्रम को कहें सबसे अच्छा है, लेकिन मेरे लिए सबसे अप्रिशिएबल गुरदासपुर। वजह मैं गुरदासपुर में 1.5 घंटे में पहुंचा रानीगढ़ से। जम्मू कश्मीर और पंजाब की थोड़ी सी ट्रेडिशन मिलती है, भाषा मिलती है, संस्कृति मिलती है, लेकिन दोनों स्टेट में एक बहुत बड़ा अंतर है। ये गुरुओं की धरती है, ये नानक देव जी महाराज की धरती है। वो साहब के सबसे प्यारे थे, उनकी वाणी ज़बरदस्त है। इसलिए आप देखना, अगर मैं साहब की वाणी के बाद किसी को तहरीर देता हूँ तो नानक देव जी की वाणी को तहरीर देता हूँ। मैं बाकी की वाणी कम लेता हूँ, लेकिन कालांतर में लोगों ने थोड़ा अपने अपने हिसाब से वाणियों को बदल दिया है, वो अलग बात है। मैं यहाँ आलोचना करने नहीं आया, इसलिए मुझे यहाँ अधिक टाइम देना पड़ेगा। यहाँ लोग अधिक जागेंगे। इसकी तुलना में जम्मू कश्मीर में लोग अच्छे हैं, भोले हैं, पर वो भूत प्रेत हत्याएं ये वो उसमें ज़्यादा चिपके हुए हैं। वहाँ सियाणों बाबों चेलों का साम्राज्य है। मैं पिछले 50 साल से वहाँ हूँ, इसलिए वहाँ की ट्रेडिशन में जानता हूँ। इसकी तुलना में ये चीज़ पंजाब में है, लेकिन कम है। अगर जम्मू कश्मीर में 80% है तो यहाँ 40% है, इसलिए यहाँ स्कोप भक्ति का ज़्यादा है। दूसरी बात यह है, ग्रंथ साहब के अंदर 42 संतों की वाणी है, इसलिए यहाँ सदगुरु कबीर साहब एक जाना पहचाना व्यक्तित्व है। इसलिए सिखों में भी उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। ग्रंथ साहब के अंदर उनका जिक्र बहुत अच्छा है। तो आइए, आखिर साहब ने आकर दुनिया में क्या स्थापित किया, हमें यह देखना है। लोग ये बात भूल गए, तो आखिर उन्होंने कहा क्या? ये संतकाल चीज़ क्या है? संतकाल कहाँ से शुरू हुआ? संतों का विद्रोह क्यों हुआ? संतत्व की धारा के प्रवर्तक कौन थे? और आइडियोलॉजी अब संत है क्या? वाह, आइए उधर चलते हैं। सबसे पहली बात यह है, अभी संतों की वर्तमान में धारा, आइडियोलॉजी लोगों ने दूषित कर दी। उन्होंने इसमें मिक्स कर दिया अपने हितों के लिए। हम आपके सामने जो चीज़ रख रहे हैं बिल्कुल परिशोधित है, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो चीज़ हमारे पास है विश्व में कहीं नहीं। बंधुओं, सबसे पहली बात थी, उनसे पहले योग, यज्ञ, तप, मंत्र, मूर्ति पूजा और निर्गुण उपासना
पंच मुद्राएं थी। इसमें गुरु का कोई महात्म नहीं था। जो कुछ करना है संतत्व की धारा कह रही है गुरु की कृपा से होगा। और कर्मकांड और निर्गुण भक्ति क्या बोल रही है? तुम्हें कुछ करना है। इसलिए अब यहाँ विशेष बात आप समझें, सरगुण निर्गुण में गुरु का रोल ज़्यादा नहीं। गुरु का रोल उसमें सिर्फ ऐसा है जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का। अधिकार पूरा प्रधानमंत्री के पास है। अगर 10 आदमी भी चाहिए, राष्ट्रपति 10 आदमी को नहीं बुला सकता है। शासन तंत्र उसके हाथ में ही नहीं है। तत्व की धारा में मिलावट हो गई है। मेरे कहने का अभिप्राय यह था, मिलावट हो गई। क्या मिलावट हो गई? उनकी आइडियोलॉजी वैसे नहीं रही। उनकी आइडियोलॉजी में बहुत मिलावट हो गई। कहीं ओंकार मिला दिया, कहीं निराकार मिला दिया, कहीं कर्मयोग मिला दिया। इसलिए आप नाना मतंत्रांतरों को देखना, एक मिली जुली खिचड़ी है। इस तरह पंथ चल रहे। सही आइडियोलॉजी आप संत क्या है वो सुनो। सरगुण वाले कह रहे हैं दान पुण्य कर, तीर्थ कर, स्वर्ग मिलेगा। निर्गुण वाले कह रहे कमाई कर, साधन कर, दसम द्वार खोल, तू निराकार में मिलेगा जाकर। सब एक तरह से कमाई का संदेश दे रहे हैं। लेकिन संतत्व की धारा क्या कह रही है? गुरु पार कर देगा। हाँ, ये तो मौजा ही मौजा है। गुरु पार कर देगा। अब पहली बात, हमारी मान्यता क्या है? क्या सरगुण बिल्कुल झूठ है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। साहब ने कहा को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। साहब कह रहे वेद को झूठा नहीं बोलना, वो झूठा है जो वेद को समझा नहीं। वेद भी पाप कर्म करने के लिए तो मना कर रहा है ना, हिंसा के लिए मना कर रहा है, परिस्थिति गमन के लिए मना कर रहा है, पाप कर्म के लिए मना कर रहा है। फिर हमारा मतभेद का है, वो निरंजन तक जाते हैं, आगे नहीं जाएंगे। जाए निरंजन माए समावे, आगे का कोई भेद न पाए। हम नहीं कह रहे हैं कि दान पुण्य करने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता, जाएगा। कर्माणि बन जा स्वर्ग आदि लोका, भाई वो गीता में भी है, धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन भाई हम ये कह रहे हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, स्वर्ग में थोड़े दिन रहोगे, कर्माणि क्षीणे पर मृत्यु होगा, कर्म क्षीण होकर फिर आ जाओगे धरती पर, पुनर्जन्म विद्यते, आपका फिर जन्म होगा। और सबसे बड़ा नरक है मात गर्भ, 7 कुंभी नरकों से भी खतरनाक है। 9-10 मास मात गर्भ में ओंधे मुँह झूला, रे नर 6 दिन का ही भूला। अत्यंत संकरा गर्भ पेट, इसमें मलमूत्र की थैलियाँ भी है। मूत्र की थैली में एक एक बूंद इकट्ठा होता है, जब भर जाती है आपको पेशाब की लगती है। मल की थैली में धीरे धीरे वो डाइजेस्ट किया हुआ भोजन वहाँ असेंबल होता है। जब ज़्यादा हो जाता है आपको टॉयलेट जाने की हाजत की इच्छा होती है, तो वो थैलियाँ इसी में है। यहाँ कोई सेपरेट कमरे थोड़ी बने हैं कि किचन का कमरा अलग है और सोने का कमरा अलग है और जी बाथरूम का कमरा अलग है, वो एक ही जगह है सब। वहाँ भैया 9-10 मास उसी गंध में आप रहे। ये कुंभी नरक से भी बड़ी सजा थी। जन्म मरण को दुख अति भारी, ये बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है। गर्भ में तूने किया था कोल, तुझे याद है कि नहीं याद है? तो ये कुंभी नरकों से भी खतरनाक है। और आप ये मैथुन सृष्टि हर एक मात गर्भ से आया, ये बहुत बड़ा दुख है। नानक देव जी फरमा रहे हैं मौत के समय 16 बिच्छू डंक लगाते, इतना बड़ा दर्द होता है। एक बिच्छू डंक लगाए आदमी नाचता है। एक बार एक आदमी नाच रहा था,
बिच्छू ने डंक लगाया बड़ा तगड़ा। मैं बोला नाच क्यों रहा है? बोला रुका नहीं जा रहा है, चल जंप लगा रहा था। तो 16 बिच्छू डंक एक साथ मारे। नानक देव जी ने फरमाया मौत के समय इतना दुख होता है, आप सोचें। और जन्म के समय अंदर मात गर्भ में कितना दुख, मौत के समय 16 बिच्छू का दुख होता है। आप में से कम आदमी बच्चे को जन्म लेते देखे, मैंने जन्म लेते देखा। मल मूत्र भी बाहर आ जाता है माता का पीड़ा से, उससे लिबड़ा और रेशे पूरे पूरे मांस के रक्त के पूरे लगे होते हैं। है ना, कितना विदारक वो दृश्य है, वो देख करके आदमी में घबरा जाएगा, मलमूत्र बाहर हो जाता है। तो इस तरह वो इसी में लिबड़ा रहा। तो साहब कह रहे हैं गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि नहीं याद है? बहुत बड़ी पीड़ा मिलती है, इसलिए साहब कह रहे हैं जन्म मरण को दुखद भारी। ठीक है, अब आप स्वर्ग में तो जाओगे, कब कह रहे हैं नहीं जाएंगे भैया? चारों मुक्तियां जो वेदों में सही तो है, लेकिन पुनर्जन्म विद्यते, तुम्हें फिर रहना पड़ेगा। ये तो वैसा ही है, परोल पर जो जेल से छूटता है, ये 3 लोग जेल है। परोल पर जो छूटता है, परोल पर ऐसे नहीं छोड़ते हैं, पहले थाने को खबर देते हैं, उसको कहते हैं थाने में सुबह शाम रिपोर्ट भी करेगा। वो बाहर आता है 15 दिन, महीने में परोल है शायद, जिनको लंबी सजा हुई है, साल में 15 दिन या 20 दिन वो बाहर आते हैं, लेकिन वो तो भी कैद में है। इस तरह से इस 3 लोग में जो भी है वो सब कैद में है। ये 3 लोग खुद कैद हैं और जेल है। इस तरह फिर सायुज्य मोक्ष भी प्राप्त कर देता है। तो प्रलय तक, महाप्रलय तक वो जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म विद्यते, फिर आओगे। अब साहिब क्या कह रहे हैं, संतत्व की धारा कह रहे हैं 3 लोग से भिन्न पसारा। पॉइंट यही है ना, अमर लोग सदगुरु का न्यारा, तहाँ नहीं प्रलय की छाया, जन्म मरण हंस का ना हुई, वहाँ आत्मा का जन्म मरण नहीं है। वाह भाई, अवधु विगम देश हमारा है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, अभी सभी मत मतांतर रूपांतरित करके साहिब की वाणी को यही काल का देश, दयाल का देश, फलाना देश, ये सब कह रहे हैं, ये सब चोरी है। इन्होंने आइडियोलॉजी कबीर साहब की ली है और इन्होंने लोगो अपना हैंग किया हुआ है। हम तो साहिब की तो बात कर रहे हैं ना, हमने अपना लोगो लगाया ही नहीं है। आश्रम पूरे गुरुदेव के नाम से है, ट्रस्टी गुरुदेव के नाम से है, और वाणी साहिब की लेके चल रहा हूँ। हम कुछ नहीं कह रहे थे हमारा। वो क्या कर रहे हैं, चोरी से वो सब चीज़ें उठा करके कह रहे हैं यही हमारे गुरु महाराज। तुम्हारे गुरु महाराज का ये आइडियोलॉजी नहीं है, ये आइडियोलॉजी साहिब की है। कोई कहे कि मेरे प्यो ने ही पहले बताया था धरती घूमती है, तेरे प्यो ने नहीं बताया, वो तो न्यूटन और कोपरनिकस पहले बता गया, तू झूठ बोल रहा है। बस हम यहाँ ये अपेक्षा कर रहे हैं, बाकी हम निंदक नहीं हैं, हम विचारक हैं। तो आइए हम देखते हैं। इस तरह निर्गुण वाले कह रहे हैं इंद्रियों का दमन कर, साधन कर, कमाई कर। हमने आपको कमाई कभी नहीं बोला, हमने आपको 2 ऑप्शन दिए। अब संतत्व की धारा क्या 2 ऑप्शन दे रही है? तुम्हें जीते जी चलना है या मरने के बाद चलना है, आप चुनो। मैं एक बार ब्रिटेन एम्बेसी में गया वीज़ा के लिए, तो मैं बैठा हुआ था, मेरा टोकन नंबर 83 था, मुझे याद है। अब एक काउंटर, 6-7 काउंटर थे, 10 काउंटर थे। 10 में से जानकर वो ऐसा ही होता है ना, 5-6 काउंटर पर ही काम हो रहा था, बाकी ऐसे ही मस्ती, वो जानकर डिले कर रहे हैं। तो उसमें भी जो 5-6 काउंटर थे, कभी कोई उठ के जाए, बाथरूम जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, जानकर आगे एक स्क्रॉल पर आ रहा है, यू आर इन हरी, डोंट वरी, कम ऑन फर्स्ट ट्रैक, हाँ, पे 5000 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी 5000 रुपया एक्स्ट्रा दो और अर्जेंट टैक्स ट्रैक पर तुम वीज़ा करवा लो। हाँ, इसलिए तुम जान कर लोगों को तंग कर रहे हो, धीरे धीरे इसलिए काम कर रहे हो कि आदमी। अब क्या हुआ था, मैंने देखा 15 मिनट में एक आदमी निपट रहा है, मेरी मैथमेटिक है अपनी, और 5-6 काउंटर सिर्फ काम कर रहे हैं, यानी 1 घंटे में 4-5 आदमी निपटेंगे।
तो मैंने कहा भैया मुझे तो यहाँ 5-6 घंटे लगेंगे और वहाँ से फिर मुझे जाना था सत्संग करने। अब मैं कहा यार इतना रुकूँगा तो ठीक नहीं है। फिर मैं कहा 5,000 एक्स्ट्रा इनको नहीं देना है मैं। दोनों तरफ मुसीबत हो रही थी। तो इस तरह से आइए हम देखते हैं। पहली तो विधि है, यही तो धर्मदास ने साहब से प्रश्न किया है। बोला हे गुरुदेव, आपकी वाणी से शंका पैदा होती है मुझे एक रास्ता दे दो। मुझे कुछ करना है या आपने पार करना है। धर्मदास ने कहा कुछ मुझे करना है या पूरा मसौदा ही आप खुद करोगे। आपकी वाणी से शंका हो रही है। कहीं कह रहे सदगुरु आए उबारन हारा, कहीं कह रहे हैं अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा और श्वास श्वास जो सुमरता निश्चित मिली आए। तो महाराज मैं सस्पेंशन में हूँ। अभी मैं भी जब कहता हूँ ना सुमरण करो और ऐसे सुषमना में चलो तो कुछ लोग उदास हो जाते हैं। जब मैं कहता हूँ ना साहब पार कर देगा तुम नहीं घबरा, सबकी बाँछें खिल जाती है। ये है अच्छा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं चाह रहे हम। जब मैं वो फार्मूला बताता हूँ ना कि भैया इस तरह से सुरती ईंडा पिंगला और सांस सूरत डोरी लाओ चलते फिरते भजन करो तो काफ़ी उदास हो जाते हैं। वो जानते हैं चोर की माँ कोने में रहे, मैं तो ऐसा कर ही नहीं रहा हूँ। तो दूसरा पहलू जब मैं बोलता हूँ सदगुरु तो पार करना ही करना, सबकी सच में ऐसे बाँछें खिल जाती है। अब हुई बात पते की। तो कहते अब हुई बात पते की, पहले वाला मामला ये नहीं पसंद है। ठीक, तो धर्मदास भी साहब से बोला करनी योग के रहनी आशा। बोला ये गुरुवर मैं झंझट में हूँ, कहीं कहीं कहते हो जिन खोजा तिन पाइया। अपन तो खोज नहीं रहे, बाल बच्चों में रमे हुए हैं, घर द्वार में खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमें फुर्सत है नहीं, अपन भी डूब जाएंगे क्या। ओ बेटा है बंदा, खड़े हो जाओ। इसको मैं लखविंदर कहता हूँ। नाम क्या है? लखविंदर ही है। दलबीर से के मेरे भाई का नाम लखविंदर है, आपका लखविंदर। हमें इसी को एक दिन ये बंदा मुझे 2 बजे रात को फोन किया। क्या मैं पहले थोड़ा झल्लाया, भाई गवाह सामने। बंदा बोलता प्योर पंजाबी। आजकल हो सकता है बाहर रहता है, थोड़ी हिंदी आ गई हो। इसने मुझे 4-5 फोन थे मेरे, आजकल नहीं रखता हूँ, सब बंद कर दिए। तो क्यों पहले ऐसे रखता था, मैं किसी को कहता था देख पंडित जी मैं तुझे ये नंबर देता हूँ, बाकी को मत बताना, नहीं तो लोग एक एक बात पूछते हैं, फ़ोन पर पूछते हैं गुरुजी काके को बुखार हो गया। अरे बुखार तो हमें भी होता है, हो गया थोड़ी सी दवा दारू कर यार, कौन सी बड़ी बात है। लोग फिजूल बातें ज़्यादा करते हैं। फिर कहीं फ़ोन मिल गया ना जिससे, तो भाई तो बात जहमत आ गई मेरी। फिर पवन कहेगा साहब जी यूँ है, फिर कहेगा मेरी घरवाली भी बैठी है साहब जी थोड़ा इससे भी गल करो। अब घरवाली से गल करो, फिर घरवाली कहती है साहब जी कृपा रखना। कृपा तो रखी जिसने नाम दिया, कृपा तो है ही है। अच्छा फिर कहते हैं जनानी से बात, अब मैं पिंडा छुड़ाना चाह रहा हूँ, इतने में कहता गुरुजी ये हमारी काकी भी बैठी है थोड़ी। अब समझ में, अब वो काकी से बात करो जी। फिर वो कहता है साहब जी मेरी मम्मी भी थोड़ा बात। मैं सोचता फोड़ दूँ उस फ़ोन को, परेशान हो जाऊँगा। इतने फ़ोन आते रहते हैं, विदेशों से भी फ़ोन आते हैं। चलो इसका फ़ोन 2 बजे रात में आया, मैं थोड़ा सा चल आया, पर दिल में सोचा बंदे ने 2 बजे फ़ोन किया है, थोड़ी सुन तो लें क्या बात है। मैंने कहा हेलो कौन बोल रहे हो? बोला जी मैं लखविंदर बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? गुरु जी अपा बटाल कहाँ? धारीवाल से बोल रहा हूँ, धारीवाल से। मैं बोला पहले एक गल दस, ये रात को 2 बजे फ़ोन करने का कौन सा तुक है? उसने बोला गुरु जी की करें, फ़ोन चकते ही नहीं हो, घंटी बजती रहती हैं, अपा मिलाते रहते हैं, और इसलिए मैंने कहा रात में ट्राई करके देखते हैं। ऐसा ही था ना? अच्छा कोई बात नहीं। मैं बोला बोलो कल की है? बोला 7:30 से भजन नहीं होना। मैं बोला कॉलेज में एडमिशन लेके कहो कॉलेज आना नहीं होता। अरे तो एडमिशन क्यों लिया? चलो ठीक, क्यों नहीं होता? बोला गुरुजी अपा फैक्ट्री में काम करते।
पहले बटाले काम करते हैं, जो बहुत ताकत रखनी पड़ती है, शरीर थक जाता है पूरा। हाँ, कहीं फैक्ट्री में था, बोला उत्थे काम करते हैं तो जोर का काम होता है, बहनते ही नींद आ जाती है, ऐसे ही कहा ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं बोला कोई गल नहीं है, तुरते फिरते भजन करो। तब तुमने क्या कहा? मैं जी करते लेकिन भूल जाते हैं जी। हाँ बोल यही कहा। मैं ऐसा ही तो बताता हूँ ना, एक भी वर्ड इधर उधर हो जाएगा, यही तो बंदा है वो। अच्छा ठीक है, मुझे याद है जब मैंने कहा तुरते फिरते भी भजन करो, बोला नहीं मंगा, लेटे लेटे बोला सो जाता हूँ। ये बोला, आगे मैं क्या बोलना था अभी मैं कुछ बोला नहीं। इसने बोला हूँ एक गल दसो, अपमा बनने लगेंगे या रुड़ जाएंगे? ऐसा ही है ना भैया, मैं झूठ बोलता ही नहीं, जो याद नहीं मैं साफ कहूँगा याद नहीं है, ठीक है, झूठ बोलना ही नहीं है। बोला हूँ एक गल दसो, अपमा भी बनने लगेंगे या रुड़ जाएंगे? मैं बोला गल सुन, जो नियम बताए हैं उसका पालन कर रहा है कि नहीं? बोला वो तुम भी करता है, करते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। बोला वो तुम भी। मैं बोला फिर तू पा रहा है? फिर आपने क्या बोला? अब इधर से आनी पड़े, जल्दी जल्दी गाता हूँ। याद भूल रहे, याद भूल रहे। याद इसने बोला तो साथ की ओर भजन करना, आरती करना, सुरती रखना, अपा भी पार, जेड़ा नहीं कर रहा वो भी पार, तो कादे लिए आख दो कि ध्यान करो भजन करो। ऐसे ही बोला बंदे ने। मैं बोला लखविंदर तू पार होगा, रुड़ दे, बहन दे, गोते खांदे, घिसड़ते, खल फल उतर जाएगी और बनने लगेगा। और एक गल दस तू कितना पार होना है? बोला गुरु जी हूँ गल समझ में आ गई। बस इसकी ये बात बड़ी मार्वलिस्ट है। मैं इसका ये उदाहरण कई बार दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ कितना चलना चाहते हो? रुड़ते डुबते गोते खांदे घिसटते पिटते खल्ला बना उतर जाए, इतना चलना चाहते हो? सीधे चलना चाहते हो? पार हो जाओगे, फिर क्या होगा? अब मरकर कैसे पार हो गए? एक्शन मैं बताना चाहता हूँ। साइकिल से बम्बई जाओ, पूजोगे, पूज जाओगे, और यात्रा वाले भी आते हैं, पर पूरा नानी का दूध भी याद आ जाएगा। हवाई जहाज में साहब ने म्याद दी है, अगर सही भक्त हैं, सही गुरमुख है, गुरु के शब्द पर चल रहा है, उस तरह भजन कर रहा है, 6 महीने में पहुंचेगा सतलोक। पर ये मुश्किल है गुरमुख होना। आगे साहब क्या कह रहे हैं फिर? लाखन मध्य को कहे, अरे लाखों में भी नहीं कोई ऐसा मिलता है। अपन खाली डब्बा बजा रहे हैं क्या? नहीं, खाली डब्बा नहीं बजा रहे हैं। मैं ये काम पेट पालने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास अगर वो चीज़ें नहीं होती तो मैं इसमें हाथ ही नहीं डालना था, ठीक है। 60 लाख गुरु नरक में पड़े हैं, साहब बोल रहे हैं। उनके पास वो चीज़ नहीं थी, लोगों को भ्रमित करके अपने नाल लगा दिया था, वो अपराध है। अगर आपके पास शिष्य को बदलने और उसको ताकत देने की ताकत है तो आ जाओ मैदान में, नहीं तो तुम वहाँ से सीधे चले जाओ। बेकार में आप शिष्य को धोखा मत दो। जिस प्रकार से कोई अगर नपुंसक शादी करता है तो वो एक धोखा है। इस प्रकार से अगर कोई गुरु पूर्ण सत्ता से नहीं मिला हुआ है और नाम दान देता है और किसी को चेला बनाता है, वो गुरु 100 गुरु नरक अधिकारी, वो नरक में जाएगा। न तो मैं ये काम पैसे के लिए कर रहा हूँ, न तो जीवन यापन के लिए करता हूँ। बेसिक मैं एक सैनिक हूँ, पेंशन ले रहा हूँ 30,000 रुपये। मुझे रोटी के कोई लाले नहीं पड़े कि ठगी करूँ, बेईमानी करूँ। गुरमुख हूँ मैं। तो इस तरह से आप जिंदे कैसे पार होगे वो सुनो, और शरीर छोड़ने के बाद कैसे पार होगे वो सुनो। बैठो। अगर आपकी लगन अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, वो परमात्मा को हिला देगी आपकी सुरती, ठीक है। उसे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इस पर साहब क्या कह रहे हैं? आजकल तरंगों का युग है। आपके कंसंट्रेशन की तरंगे पहुंच रही है वहां, ठीक है। वैज्ञानिक लोग थोड़े दिन में ये कहेंगे, ये कुड़ी बैठकर क्या सोच रही है, डिस्प्ले पर दिखाएंगे, देख लेना। जैसे लाइट डिटेक्टर के द्वारा क्या हुआ कि ये नेगेटिव सोच रही है, अच्छा सोच रही है, बुरा सोच रही है, ऑन डिस्प्ले पर दिखाएंगे। आपकी फीलिंग की भी लहरें चलती है, वेब चलती है।
एक आदमी बैठा हुआ गमगीन है तो आप नहीं जान देते कि उदास बैठा हुआ है। आपका फेस तो एक डिस्प्ले है, आपके अंदर उठने वाले हर भाव फेस पर आते हैं। इस प्रकार से एनवायरनमेंट में भी जाते हैं। जहाँ नाच गाना है तो एक पूरा एनवायरनमेंट खुशी का नहीं हो जाता है, जहाँ कोई मृत्यु हुई तो पूरा एनवायरनमेंट गम का नहीं हो जाता है। इस प्रकार आपका चिंतन का भी इफेक्ट पूरी उस एरिया में आ जाता है, उस जगह पर आ जाता है। पर अभी वैज्ञानिक वहाँ नहीं पहुँचे, संत वो पहुँचते हैं वहाँ, वो जानते हैं। थोड़े दिन में वो ऐसा आला भी निकालेंगे। अभी पता है अभी उन्होंने क्या निकाला है, कौन ईश्वर तक कहाँ तक पहुँचा है, वैज्ञानिकों ने इसका आला निकाल दिया। कैसे निकाला है? आपके बॉडी में वो लगा देंगे सब, लाइट डिटेक्टर में भी बॉडी में लगाते हैं, हार्ट में लगाते हैं, पेट में लगाते हैं, ब्रेन में लगाते हैं और पैर में भी लगाते हैं। जैसे आप झूठ बोलते हैं तो पूरी बॉडी में एक अलग शिवरिंग होती है, वो उससे पकड़ लेते हैं। मैं आपके आगे अनुभव की बात करूं, परविंदर ने मुझे बोला, परविंदर रंधावा, वो है अपना कनाडा में, बोला गुरुजी इस बार मैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो रहा था कनाडा में भर्ती, ग्रेजुएट है यहाँ का, तो वहाँ भर्ती और वहाँ का सिटीजन भी हो गया। पहले उसकी पत्नी जो थी वहाँ की सिटीजन थी, अब उसको वहाँ का सिटीजनशिप 10 साल बाद मिला। जो परविंदर को जानते हैं हाथ खड़ा करें, उन्हीं के एरिया का तो है। अच्छा, वो बोला गुरुजी मेरे इंटरव्यू में यहाँ की तरह नहीं इंटरव्यू होता है, वहाँ लाइट डिटेक्टर लगाकर सवाल पूछेंगे। तो उससे कई सवाल पूछे, फिर बोला कभी आपको सजा हुई क्या? बोला नहीं। कोई क्रिमिनल एक्शन किया क्या? बोला नहीं। कभी मारपीट हुई क्या कहीं? बोला हाँ। यहाँ तो औरत को क्या करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, मारते पीटते हैं। मजा लें वहाँ बच्चे को भी हाथ लगा सको आप, ठीक है, कैद हो जाएगी। तो उसने बोला हाँ, मेरी औरत का मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ तो 2-4 उसने भी लगाए, 2-4 मैंने भी लगाए थे। उसको 1 ईयर के लिए रिजेक्ट कर दिया। बोला तुम हुआ ऐसा ही है ना, औरत को मार सकता कोई? कोई मार सकता है क्या बच्चे को? यहाँ तो भेड़ चाल है, चलता है। मैं बोला अच्छा। बोला गुरुजी वहाँ हम झूठ नहीं बोल सकते, लाइट डिटेक्टर लगा था। अगर झूठ बोलता ना तो कंप्लीट कभी भी फिर मुझे इंटरव्यू में नहीं बुलाना था। मैंने सही सही बताया, क्योंकि वो लाइट डिटेक्टर लगा था, उस लाइट डिटेक्टर से पकड़ लेना था। पवन क्या बात है? 1 साल बाद फिर उसका आया, बोला अभी 1 साल बाद, इस 1 साल में और कोई ऑफेंस नहीं करना, 2 साल फिर आना। देख लिया। अब वो पता है उन्होंने कैसे निकाला है आला, कि ये कितना ईश्वर तक पहुंचा है, कितना कंसंट्रेट है। वो पूरे आपके ब्रेन में, ऑर्गन में लगाएंगे वो आले, डिस्प्ले पर देखते रहेंगे। अगर तुम्हारे ब्रेन की मूवमेंट, इच्छा, संकल्प हो रहे हैं, डिस्प्ले पर आएगा ये थिंकिंग कर रहा है। अगर आप पूरे एकाग्र हो गए, वो पूरी सुई टिक टिक करके की जगह रुक जाएगी, वो जान जाएंगे कितना कंसंट्रेट है, ठीक है। अब आपको तो नकली बाबा 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। वाह रे वाह, विज्ञान कैसे कैसे चीज़ें निकल रहे कि रियल तुम कितने कंसंट्रेट हो वो तुम्हें कंप्यूटर बता देगा। तो मेरे ब्रेन में, इधर मेमोरी में, सब चीज़ों में वो लगा देंगे आले। अगर ये एकाग्र है, शांत है, वहाँ पर जीरो रिपोर्ट आएगी। अगर ये मूवमेंट कर रही तो कितनी मूवमेंट इसका ब्रेन अभी कर रहा है, इसका होल्ड कितना है अपने ब्रेन पर, कंट्रोल कितना है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है विज्ञान की। आने वाले टाइम पर वो ये भी बताएंगे बैठकर क्या सोच रही है कुड़ी। हालांकि ये तो अभी भी देख सकते हो, कोई कैसा सोच रहा है। वो तो आइज इज मिरर ऑफ द हार्ट एंड फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। तो ये अध्यात्म एक स्पिरिचुअल है, ये नहीं बाबा मस्त है। अरे भांग पीकर मस्त है, ये तो नशेला है। गांजा पी करके वो मस्ती में आंखा लाल है, बोला बाबा मस्ती में। अरे अपनी आंखा कभी लाल ही नहीं हुई 50 साल में। वो दारू पी रहा है, भांग खा रहा है, नशे में है, इसलिए आंखा लाल है। क्या ध्यान करने वाले की आंखा लाल? फिर वो नाटक करते हैं, वो ये नाटकबाजी है। ये हमारे यहाँ इसकी कोई जगह ही नहीं है। कभी देखा क्या? मैं कई बार बोलता हमारे वो आबे बाबे छलांग मारकर स्टेज पर इतना बड़ा बड़ा नाचते कूदते हैं। अभी तो मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया, मैं नाच कर दिखाना था तो आपको पेट में दर्द हो जाता। मैं तांडव नृत्य जानता हूँ, ये नहीं है स्वागतम। ये क्या है? नाच उसको कहते हैं, खुद को भूल जाओ। और तांडव नृत्य करता है जो शिवजी नाचता है, वो है तांडव नृत्य। आजकल थोड़ा थोड़ा फिल्म वाले वो नकल कर रहे हैं, उसका म्यूजिक भी अलग है,
जब गाना स्टार्ट हुआ वहाँ जैसे कोई शीशा गिरा आसमान से, ऐसे नाचना शुरू। इसके लिए फुर्ती चाहिए। तेरा इतना बड़ा बड़ा डिड्डा तो यूं ही लेगा लंगूर की तरह, इसके लिए पर्सनैलिटी चाहिए। तो एक लड़की बोला मैं नृत्य करती हूँ। उसकी माँ ने कहा ये नाचना सीखती है? मैं कहा ठीक। अच्छा जी वो नाची। मैं कहा ये क्या नाचना है? अति स्वागतम, ये नाचेगा? पता नहीं चाहिए चलना चाहिए, तेरी टांग का है, तेरा हाथ का है, तेरा सर का है, वो है तांडव नृत्य। अपने को भूल जाना। शिव जी वो ही तो तांडव नृत्य करता है। उसने कहा फिर आप नाच के दिखाओ। जी मैं कहा ये बच्ची है, चल इसके आगे नाचता हूँ। मैं नाचा, वो हंस के पेट औंधा हो गई। बोला बस करो बस करो। मैं बोला क्या हो गया? बोला ऐसा भी कोई नाच होता है? आप पता ही नहीं चल रहा था टांग कहाँ है, हाथ कहाँ है, कहाँ से गुला टिकाई, कहाँ क्या किया। मैं बोला ये है तांडव नृत्य। अभी कोई गया अभी दिखाओ तो फिर मुझे लोग क्या कहेंगे, सत्संग खत्म करो गुरुजी, वो तांडव नृत्य ही दिखाओ। मैं तो फिर नर्तक हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी ट्रैक से हट जाना। और हमारा साहब कह रहे नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है, ये गलती ना। अब वो मोटे मोटे बाबे छलांग लगाते स्टेज से और नाचना शुरू कर रहे हैं। अरे तू पते की बात कर, नाचना तो गंधर्व भी करते हैं, हिजड़े भी करते हैं। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है, रांडिया। ये भक्ति नहीं। तो भैया ऐसा ऐसा आजकल दुनिया में चल रहा है। न कोई ढोल डाल रहे हैं, इतना इतना मोटा डिड्डा क्या नाचेगा, टांग यूं करता रहेगा, उसकी लत्ती नहीं उठेगी, हाथ क्या उठाएगा, पेट आगे डिड होगा। मोटे पेट वाले यूं चलते हैं, तो आप सोचते दादागिरी से चलते हैं? नहीं नहीं, तो इधर गुस्सा लगेगा, इधर इसलिए हाथ को खोल कर चल रहे हैं। जब तेरा वजूद ही नाचने का नहीं है, मत नाच। ये नाचना कूदना, ताल का पीटना, यही तो सब चल रहा है। फिर मेकअप करके आते हैं, बाल कर्लिंग करके खड़े हुए ऐसे राक्षस की तरह, इधर पूरा लिबड़े लुबड़े, और क्या क्या पहन रहे हैं पूछो ही मत। अब साहब क्या कह रहे हैं, एक रंग में जो रहे ऐसा वर्णन। तो इस तरह से आज हमारी भक्ति का कचुमन। तुम्हें फास्ट चलना है तो ठीक है, रैन दिन सुरत निर्वाह से लागी रहे, पल ही पल में देखा जाए। नहीं, जैसे आपका पूरा ध्यान तो माया में है। साहब ने कहा तभी भी कोई बात नहीं है। अब साहब क्या कहें, मांग मांग देत देत इत्तत बड़े की ना, देते देते तुझे इतना बड़ा गया। कहे कबीर कब नहीं देना, कह रहे कब नहीं दिया। अमृत कहा तो अमृत देना, अमृत नाम परमात्मा का रास्ता। विष मांगा तो विष दे देना। क्या है विष? विषय विकार, नारी स्त्री बच्चे, विष। ये मांगा वो भी तुझे दिया। किसी एक नारी ब्रह्मचारी तू रहे तभी भी मोक्ष दे देंगे। अब तू सोचे पराई स्त्री की तरफ भी जाए तो फिर सीधा नरक के तेरे लिए, ठीक है। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सब गए पर नारी के माँ। अच्छा तो साहब कह रहे विष मांगा तो विष भी दे देना। अगर मैं कहता भैया भजन करना है आ जाओ, घर द्वार छोड़ो, शादी ब्याह करना, नारी संसर्ग नहीं करना, एक भी नहीं आना चाहिए, तो रियायत दी ना, ठीक है भैया रियायत ये दी, एक नारी ब्रह्मचारी, पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण। अब आपको ध्यान भजन का, गृहस्थ में भजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गृहस्थ 1 घंटा भजन करे और सन्यासी 24 घंटे करे, बरोबर है। ग्रह काजा नाना जंजाला, तो थोड़ा भजन कर। अगर भाई आप नहीं भजन कर रहे हैं, आपको पता है नामदान के पहले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो वैसे ही होते हैं, बड़ी कृपा होती है उसमें, क्या बाद में नहीं। जैसे माँ बिल्कुल छोटी बेबी को कितना लुक आफ्टर करती है, बड़ा होने पर इतना कर दिया क्या? छोटे में तो पवन उठा होगा, वो रोटी बना के खिलाई, अभी कहे नहीं खानी है, मैं कही जा मत खा। तो इस तरह से अगर आपको शौक है मिलने का तो लौ लगा रहा चल। अगर ये नहीं कहते नहीं भैया जनानी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, घर द्वार भी चाहिए, शरीर का सुख भी चाहिए, तो हमने कहा फिर सुन, जो मैंने आला तुम्हारे अंदर लगा वो अपना काम करता चलेगा, तुझे सुधारता चलेगा, पर उसमें रिस्क है, कहीं तुम भटक नहीं जाना। जब तक तन में हंस रहा है नृत्य शब्द अंत नहीं है। आपने कहा जल्दी चलना है, फिर वाईफाई लगाते हैं भाई, यहाँ तो वाईफाई है नहीं,
ब्रिटेन में, यूरोप में पूरे जहाज़ों में वाईफाई है। तुम्हें अगर शौक है आजमा के देखना, जैसे माया मन रमे ऐसे नाम रमाया, अपना पूरा कंसंट्रेशन दुनिया से हटा उधर ही लगा। जल्दी काम नहीं हो जाए तो हमारी गारंटी है लिखित। लेकिन तुम कह रहे हो ना जी खाना भी स्वादिष्ट खाना है, कपड़े भी टॉप पहनना है, फैशन भी हीरोइन वाला करना है जैसे बहन जी कहते, तो भैया फिर थोड़ा एक परमार्थी जिंदगी जी, एक परमार्थी जिंदगी जियो, काम आसान हो जाएगा। अब जो लड़का, अब ये मुझे क्या कह रहा है जी मेरा बेटा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, जबकि तंदुरुस्त है, अकलमंद है, क्यों है बताए? खेलता कूदता रहता है। उसके बराबर का कोई बच्चा मिल जाए ना मृदुल को, छोड़ेगा नहीं उसको, कभी नहीं छोड़ता, खेलता ही रहेगा। मैंने इसको कहा भाई मैं इसको पीटूंगा नहीं, क्यों? वो मुझे अपना गार्जियन मानता है। माँ मारे मुझे भी आके कहता है जय जय मम्मी ने मारा है, उसकी मम्मी को मैं डांट देता हूँ। तो बाप मारे तभी भी मुझे आकर धीरे से कहा आज पापा ने मारा, पापा को डांटो। तो मैं इसको कहा यार मैं इसको मारूंगा नहीं, ये मुझे अपना संरक्षक मानता है, अपना हितेश रखवाला मानता है, इसका ये भरोसा तोड़ना नहीं है। तू थोड़ा इसको दिया कर अच्छे मसाले, बोला ना मैंने, इनडायरेक्ट बोला इसको मसाला दिया कर, इसको नहीं खेलने दे, नींव कमज़ोर होगी तो आगे ये बोला। उसकी मैम ने इनको संदेश दिया क्लास में सबसे कमज़ोर यही बच्चा है, और 80,000 रुपये फीस दे रहे हैं मैंने साल में। तो मैंने कहा इसको कस, इस तरह भैया थोड़ा मन को कसो भी ना यार। मन माया में बन रहे हो, बिसरे हो नाम गोविंद, फिल्मा देखोगे दिन भर, टीवी पर वो देखोगे, एडे देखोगे, पूरी स्टाइलें मारोगे, नाचोगे कूदोगे, तो भैया फिर रास्ता थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, ये आप पर है, अभी ये आप पर है। जो तू चाहे मुझको छाट सकल की आस, मुझे ही हो सा जैसा पैरा सब सुख तेरे पास। तो आप ऐसा करो गृहस्थ में, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ पंडित जी को कि लड़के बच्चे छोड़ के भग के आ जा, नहीं। मेरे गुरुदेव के पास तो 5 बच्चे थे छोटे, जब वो लगन में लगे पूरे गृहस्थ को छोड़ करके आ गए। छोटे छोटे बच्चों को 32 साल में 5 बच्चे थे, 3 बेटे 2 बेटियाँ, उनको छोड़ के आए, पर कभी नहीं गए। तो कहने का मतलब है खैर मैं क्या चाहेगा, मेरा तो था ही नहीं कुछ। मैं तो 17-18 साल से ही, 20 साल की कम उम्र से ही गुरु का काम करने लगा मैं, गुरुदेव की आज्ञा से। तो भैया आपको तो हमने जंगल जाना तो बोला नहीं है, घर में घर बदला, बस घर में रह कर के ही भजन करना। तू अपना नियम तो बना भैया, सोने का नियम है, खाने का नियम है, टूल पासिंग का नियम है, भक्ति का नियम नहीं। इसका मतलब तुमने भक्ति को महत्व नहीं दिया, तुमने दुनिया को महत्व दिया। जाकी सूरत लाग रह जाए वहाँ, कहीं कभी पहुँचाऊँ तय। इसलिए भैया अगर है शौक मिलने का तो हरदम लगाता है। मैं आपको जंगल में बैठकर भजन करना नहीं बोल रहा हूँ भाइयों बहनों, चलते फिरते खावता पीता। देखो मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी भूला, कितने काम मेरे जिम्मे हैं। शशि जी 220 आश्रम करता मेरा साहब है, तभी भी मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी भूलता हूँ क्या कहीं? इस तरह तुलसी सहजो जग में यो जो जिव्या मुख माए, घी गणों ही खाते हैं चिकनी कबूना। बोलिए सतगुरुदेव की।